हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश वन मित्र भर्ती के ऊपर। तो वन मित्र भर्ती का जैसे कि आपको पता चल भी गया होगा और काफ़ी गुड न्यूज़ है और खुशखबरी जो है वो वन मित्र के एस्पिरेंट्स के लिए है कि उनका जो है वो काफ़ी लंबा संघर्ष जो है वो अब जो समाप्त हो चुका है। कैबिनेट में जो है वो यहाँ पर मंजूरी दे दी जा चुकी है आपकी, और जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू है उसको हटा दिया जा चुका है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि आज मैं बता दूं कि वीडियो में क्या क्या चर्चा होगी। सबसे पहले कि अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि जब से ये नतीजा आया है कैबिनेट बैठक का और यहाँ पर जो है वो मंजूरी दी गई है वन मित्र भर्ती के लिए, तब से मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेजेस यही आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें और अब मेरिट जो है वो कैसे बनेगी। तो वो कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपने एंड तक देखनी है। मेरिट 90 नंबर पर बनेगी जानी है, तो इसके बारे में बताएंगे कि 90 नंबर में किस प्रकार से बनेगी। फिर चौथा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या सीधा रिज़ल्ट आएगा। ये भी काफ़ी बच्चों का जो था वो यहाँ पर आपका डाउट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी सर कि सीधा रिज़ल्ट ही आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो थे वो हमने अपने फ़िज़िकल में भी, जब फिज़िकल हुआ था तब भी सबमिट करवाए थे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात की जाएगी कि आपकी मेरिट जो है वो कितनी जा सकती है। तो मतलब इन मोटे मोटे 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि मेन है। बाकी कैबिनेट बैठक में आपको पता है मंजूरी दे दी जा चुकी है और अब जो है वो 2061 पद वन मित्र के जो 2061 बीटें हैं। आपको पता है एक बीट में एक ही युवा को रखा जाएगा, तो उसी हिसाब से पूरे हिमाचल में 2061 बीट हैं, तो उसमें जो है वो सारों को रखा जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है कंप्लीट, जो कि आपकी वन मित्र भर्ती के लिए है। तो सबसे पहले कि मार्क्स कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे अब आपने ढंग से सुनना है, ढंग से समझना है। आपके दोस्तों मार्क्स जो हैं वो 75 मार्क्स में जो है वो आपके 12th के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इतना क्लियर है कि 75 मार्क्स में से 12th मतलब आप जितने 12th की आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से 75 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपके जो 100% है, मान लेते हैं किसी की 100% है, तो उसको 75 मार्क्स मिलेंगे। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला है कि आपकी जितनी परसेंटेज है, 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, आपने उसको सिंपली मतलब अपनी परसेंटेज को जो है वो सिंपली 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। जितने मार्क्स आएंगे उतने आपको 12th के लगेंगे। एक चीज़ क्लियर होगी, मतलब जितनी आपकी परसेंटेज है उसको आपने 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, जितने मार्क्स आएंगे उतने आपको +2 के लगेंगे। फिर बात करते हैं कि अगर आप EWS और BPL फैमिली से हैं, EWS या BPL फैमिली से हैं तो 2 मार्क्स आपको लगेंगे। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 2 मार्क्स आपको लगेंगे। और बाकी अगर आपके पास NCC है, NSS है तो 5 मार्क्स लगेंगे। वो भी कैसे लगेंगे, तो अगर आपके पास भारत एंड स्काउट एंड गाइड का है तो 2 लगेंगे। अगर आपके पास, इसको ढंग से समझना है, NSS 1 साल का है और NCC सर्टिफिकेट A है तो 2 मार्क्स लगेंगे। या अगर आपके पास NSS 2 साल का है और अगर ये नहीं है तो NCC सर्टिफिकेट B है तो 3 मार्क्स लगेंगे। फिर अगर नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपके पास NSS 2 साल का है और NCC सर्टिफिकेट B है तो 3 मैंने बता दिया। फिर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल आप मेडल विनर हैं और अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो टोटल 5 नंबर लगेंगे। इस प्रकार से लगेंगे। बाकी विडो, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट और सिंगल वूमेन, विधवा और डाइवोर्स और जो सिंगल वूमेन होती हैं या एकल नारी होती हैं उन्हें जो है वो 3 मार्क्स लगेंगे। और सिंगल अगर आप डॉटर और ऑर्फन हैं तो 3 मार्क्स लगेंगे। पर्सनल इंटरव्यू अब नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है पर्सनल इंटरव्यू हाई कोर्ट की तरफ से अब बंद कर दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से टोटल 90 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपने ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी कितनी परसेंटेज, आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये तो होगी एक बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरिट 90 नंबर की बनेगी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेरिट आपकी 90 मार्क्स की ही बनेगी, क्योंकि 10 मार्क्स तो अब हटा दिए जा चुके हैं
और कैबिनेट में भी मंजूरी मिल चुकी है तो 90 मार्क्स में से बनेगी। फिर एक नेक्स्ट डाउट आ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या मेरिट, सीधा जो है वो मेरिट आपकी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने फ़िज़िकल दिया था तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए थे, तब आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे वहाँ पर आपके लगे थे फ़ोटोकॉपीज़ आपकी लगी थी। तो हाईली चांसेस हैं कि इसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि आपकी EWS, NSS का, SC/ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी के ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल देखे जाएंगे, फिर उस हिसाब से मेरिट आपकी बनेगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पहले होगी। इतनी बात क्लियर होगी। फिर बात करते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो मेरिट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 90 मार्क्स की अगर मेरिट बनेगी तो एवरेज, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरिट का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बीट वाइज जाएगी। तो मतलब उस गांव में कितने, या उस, आपको पता है एक बीट 1-2 पंचायतों से मिलकर भी बनी होती है, 3 से भी मिलकर बनी होती है, या एक की भी होती है ज़्यादा कई क्षेत्रों में। तो आपके गांव में जो है वो कंपटीशन है, तो उसमें थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि उस गांव में कितनी हाईली परसेंटेज है और कितनी लो परसेंटेज है। तो एक एवरेज परसेंटेज अगर हम मान के चलें तो जिनके मार्क्स 70 से ऊपर बन रहे हैं, 90 में 70 से मार्क्स जिनके ऊपर बन रहे हैं उनके हाई चांसेस हैं होने के। मतलब ये एक आप मान सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल मतलब है कि एक एज्यूम करके हमने बनाया कि 70 जो है वो एक ऐसा मतलब नंबर है कि 70 मार्क्स से जिनके प्लस बन रहे होंगे उनके चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं उनके। बाकी अगर जो जिनके 80 प्लस बन रहे हैं 75%, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि उनका वन मित्र में हो जाए। बाकी आपने अपने गांव में पता करते रहना है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, जिनका फिजिकल वगैरह वगैरह वो आपको पता है कि आपके गांव में ही आपका कंपटीशन होगा। तो ये डाउट थे 4-5 जो कि आपसे क्लियर करने थे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और इसकी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। मार्क्स जो है वो आपने अपनी परसेंटेज को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके +2 के मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे। फिर बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स के देख लेने हैं, फिर टोटल मिला के आपने 90 मार्क्स में से देखना है कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। बाकी जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी आपने ज़रूर बताना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।